गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज हम साइंस का आरआरसी ग्रुप डी 23/8/2022 सेकेंड शिफ्ट का और सेट नंबर 11 स्टार्ट कर रहे हैं। इसके पहले सेट नंबर 10 तक कंप्लीट हो गया था। ये रुक्मिणी प्रकाशन का बुक है, इसको हम पूरा कंप्लीट करेंगे। पहला नंबर है, श्वेत प्रकाश का कांच के प्रिज्म में प्रवेश करते ही 7 घटकों में विभाजित होना क्या कहलाता है? तो प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहलाता है। क्या कहलाता है? प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। श्वेत प्रकाश का कांच के प्रिज्म में प्रवेश करते ही 7 घटकों में विभाजित होना डैश कहलाता है। तो प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहलाता है। अब अगला क्वेश्चन है, HNO3 AQ प्लस KOH AQ KNO3 AQ प्लस H2O I H2O मतलब जल जो क्या है, लिक्विड फॉर्म में तथा उपरोक्त अभिक्रिया का एक उदाहरण है। कैसा अभिक्रिया है? तो उदासीनीकरण अभिक्रिया है। उदासीनीकरण अभिक्रिया है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तीसरा का, शक्ति P, धारा I, प्रतिरोध R और विभवांतर V के बीच गलत संबंध की पहचान करें। गलत बताना है। तो P बराबर I R स्क्वायर, ये जो है क्या है, गलत है। जबकि P बराबर V स्क्वायर बटा R, ये सही है। P बराबर I स्क्वायर R, ये भी सही है। और P बराबर VI, ये भी सही है। चौथा नंबर क्वेश्चन था, गोलीय दर्पण के ध्रुव और फोकस के बीच की दूरी कितनी होती है? तो R/2 होता है। गोलीय दर्पण के ध्रुव और फोकस के बीच की दूरी कितनी होती है? R/2 होता है। पांचवा क्वेश्चन कहता है, एक उत्तल लेंस वस्तु के आकार के दुगने आकार का वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब निर्मित करता है। लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन किसके बराबर होगा? तो -2 के बराबर होगा। किसके बराबर होगा? -2 के बराबर। छठा नंबर क्वेश्चन, डैश के पौधे की पत्तियों में मेथोनोइक अम्ल होता है। किसका? तो बिच्छू बुटी एक पौधा है, इसके पत्तियों में क्या होता है? मेथोनोइक अम्ल होता है। सातवां क्वेश्चन कहता है, समानांतर क्रम संयोजन में संयोजित कई प्रतिरोधों के लिए इनमें से कौन से कथन सत्य है? तो पहला देखिए, सभी प्रतिरोध 2 दिए गए बिंदुओं के बीच संयोजित होता है, जो कि क्या है? सही है। दूसरा नंबर, परिपथ का तुल्य प्रतिरोध व्यष्टि प्रतिरोध से अधिक होता है। ये क्या है? गलत है। ये क्या है? गलत है। और तीसरा नंबर, प्रत्येक प्रतिरोध के टर्मिनल के बीच विभवांतर समान होती है। बिल्कुल सही है। तो 1 और 3 सही है और बाकी के दूसरा क्या है? गलत है। इसलिए ऑप्शन बी होगा। कहता है, एक लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन 1/2 है। लेंस द्वारा बने प्रतिबिंब की प्राकृतिक तुलनात्मक आकार क्रमशः क्या होता है? आभासी होता है, सीधा होता है और छोटा होगा। आभासी होगा, सीधा होगा और छोटा होगा। वर्तमान में डैश तत्व ज्ञात है, जिनमें से डैश प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले तत्व है। तो वर्तमान में अगर पूछेगा तो कितना तत्व है? टोटल 118 तत्व जो कि ज्ञात है, और जिसमें से प्राकृतिक कितना है? 94, यानी 94 प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले तत्व। 10 नंबर क्वेश्चन कहता है, मनुष्य में समान परकुंचन साइटोलिक जिसको कहते हैं और अनुशीतलन डायस्टोलिक दाब क्रमशः होता है। तो साइटोलिक कितना होता है? 120 Hg, और ये डायस्टोलिक क्या होता है? 80 mmHg, यानी 120/80 इसको कह सकते हैं। क्रमशः 40 वाट, 60 वाट और 100 वाट की रेटिंग वाले 3 बल्ब ए, बी और सी 220 वोल्ट के वोल्टेज स्रोत के साथ समांतर क्रम में संयोजित है। अधिकतम दीप्ति के साथ चमकने वाला बल्ब कौन सा होगा? कौन सा होगा? बल्ब नंबर सी होगा। बल्ब सी। कहता है, निम्नलिखित कौन सा अभिकारक ए के स्थान पर आएगा और उदासीनीकरण अभिक्रिया प्रदान करेगा? तो कौन आएगा? CaOH2 प्लस ए रिएक्शन करेगा तो CaCl2 प्लस H2O बनाएगा। तो ए के स्थान पर क्या आएगा? HCl आएगा, यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल आएगा। ऑप्शन नंबर डी। निम्नलिखित में से कौन सा वायु प्रदूषण का एक प्राकृतिक स्रोत है? प्राकृतिक स्रोत, तो ज्वालामुखी विस्फोट। ये आदमी नहीं है, प्राकृतिक के देन है, तो ये ज्वालामुखी विस्फोट है, पहला ही सही होगा। ऊर्जा संयंत्र, ये तो आदमी का है। लकड़ी का जलना, ये भी प्राकृतिक प्रदूषण नहीं। वाहनों से निकलने वाला धुआं, ये भी कृत्रिम ढंग से है। तो 13 का पहला सही होगा, ज्वालामुखी विस्फोट। कहता है, पहले चरण के आरंभ में ऑक्सी और अनऑक्सी श्वसन के दौरान उत्पन्न उभयनिष्ठ उत्पाद निम्न में से कौन सा है? पायरुवेट है। क्या होगा? पायरुवेट होगा। निम्नलिखित अभिक्रिया के लिए अवस्था के संकेत के साथ संतुलित रासायनिक समीकरण लिखिए। क्या हो जाएगा?
जैसे पोटेशियम हाइड्रोक्साइड विलयन जलीय है, नाइट्रिक अम्ल विलयन जलीय है के साथ अभिक्रिया करके सोडियम नाइट्रेट विलयन और जल उत्पन्न करता है। तो इसका समीकरण देखिए 2KOH AQ + 2HNO3 AQ + 2KNO3 AQ + 2H2O लिक्विड L हो जाएगा। तो इसका 15 के C हो जाएगा। 16 में नीचे दिए गए कथन पर विचार कीजिए और सही उत्तर का चयन कीजिए। पहला में है अष्टक नियम केवल कैल्शियम तक ही लागू होता है। अष्टक नियम केवल कैल्शियम तक ही लागू होता है, जो कि बिल्कुल क्या है, सही है। दूसरा नंबर, तथा कैल्शियम के बाद प्रत्येक 8वें तत्व में पहले के समान गुण मौजूद नहीं थे, ये भी सही है। तथा दोनों कथन सही है। कथन 2 कथन 1 की सही व्याख्या है। 16 के क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। तथा नीचे दिए गए द्विबीजपत्र बीज के चित्र का अध्ययन कीजिए। चित्र में ए, बी और सी द्वारा नामांकित भागों के कार्यों के संबंध में सही विकल्प का चयन कीजिए। ए क्या है, भावी प्रहो है। बी क्या है, भोजन का संग्रहण करता है। बी क्या है, भोजन का संग्रहण करता है। और सी जो है भावी मूल्य है। सी जो है भावी क्या है, मूल्य है। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अब आते हैं 18 नंबर में। कहता है नीचे दिए गए कथन पर विचार कीजिए और सही उत्तर का चयन कीजिए। कथन 1 में कार्बन के अन्य परमाणुओं के साथ बंध बनाने की अद्वितीय क्षमता होती है, जिसके परिणाम स्वरूप बड़े अणु बनते हैं। कथन दूसरा में कि इस गुण को श्रृंखलन कैटेनेशंस कहा जाता है। तो दोनों कथन क्या है, सत्य है। तो 18 का क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। इसके बाद है नारियल के छिलके में मौजूद कौन सा उत्तक उसे कठोर और दृढ़ बनाता है। तो स्क्लेरेन कायमा। कौन सा उत्तक कठोर और दृढ़ बनाता है, स्क्लेरेन कायमा। अगला है स्वतंत्र रूप से लटका हुआ छड़ चुंबक किस दिशा में इंगित करता है। तो भौगोलिक उत्तर, भौगोलिक दक्षिण दिशा। भौगोलिक उत्तर और भौगोलिक दक्षिण दिशा। तथा निम्न में से कौन सा वायरस का उदाहरण है। निम्न में कौन सा वायरस का उदाहरण है। तो HIV, ये क्या है, वायरस का उदाहरण है और बाकी वायरस का उदाहरण नहीं है। तथा भूपेश को कुछ वर्ष तक फसल विफलता का सामना करना पड़ा। जब उसने मिट्टी के pH की जांच कराई तो यह लगभग 11.6 था। यह अपने कृषि के क्षेत्र की मिट्टी के उपचार के लिए निम्न किस यौगिक का उपयोग कर सकता है। तो Al2SO4 सफिक्स 3 का प्रयोग करेगा, क्योंकि इसका मिट्टी जो है क्षारीय है। तो इसका प्रयोग से क्या होगा, क्षारीयता कम हो जाएगा। 23 नंबर, एक सीधे धारावाहिक चालक के लिए इनमें से कौन सा कथन सही है। देखिए, चुंबकीय बल रेखाएं केंद्र में चालक युक्त संकेंद्री वृत्त होता है, जो कि क्या है, सही है। जैसे जैसे हम चालक से दूर जाते हैं चुंबकीय क्षेत्र की प्रबलता बढ़ती जाती है, जो कि गलत है, घटती जाती है। तीसरा नंबर में चुंबकीय क्षेत्र की दिशा दाएं हाथ के अंगूठे के नियम का उपयोग करके निर्धारित किया जाता है। ये सही है, मतलब 1 और 3 सही है, दूसरा क्या है, गलत है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। थैंक्स।